आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो सीधे झारखंड से हमारे पास आ रही है। झारखंड एक अपने आप को एक गरीब राज्य की श्रेणी में पाता है। कई सारी वहाँ पर कमियां हैं, कई सारी जनता के काम हैं जो फंड्स के अभाव में, पैसे के अभाव में नहीं हो पाते। एक तरफ जनता इन्हीं बातों को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे जनता में अब आक्रोश भी हो गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या है वो फैसला और इस फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के मंत्री बंगले में रहेंगे और जनता गुर्बत में। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है उससे मैसेज तो यही सामने आता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पास कर दिया गया। झारखंड में 11 मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए 70 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। झारखंड की जनता तो सालों से परेशान है, हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जनता की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मंत्रियों के बंगले की सैर करवा देते हैं। एक बार आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के बंगले में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर प्लान दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम विद टॉयलेट, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विद ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, मंत्री का रेसिडेंशियल चेंबर, मंत्री जी के लिए इनर ऑफिस और केयर टेकर का कमरा होगा। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लाउंज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपर्पज स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरेस और बालकनी होगी। 11 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के स्किल डेवलपमेंट पार्क में मंत्रियों के बंगले बनाने का निर्देश दिया गया था। बंगला तो मिल गया, लेकिन लगता है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता को बंगले की खुशी नहीं है। हम लोग जो हैं, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगला फंगला हम लोग, आपको दिखता है कि बंगला में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं गरीब गुर्बत लोगों की हिमायत करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। और चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के भागे पर इठ लाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी जिस पर जाए वीरवानी। तो हम लोग की ये आशा उम्मीद नहीं है कि हमको बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। हम तो माँ भारती के वो संतान हैं कि जो माँ भारती की सेवा के लिए रात 12 बजे भी हम कोविड-19 के आईसीयू में घुसने का काम करते हैं। मंत्री जी ज्ञान तो देकर चले गए, लेकिन अगर जनता की सेवा करने का इतना ही दृढ़ निश्चय है तो हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले वो देखिए। उन लोगों का घर बना है जिन्हें घर की जरूरत है। जिस जगह पर मंत्रियों का बंगला बनना है स्मार्ट सिटी कैंपस में, उस जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी रांची के धुरवा इलाके में, जहां सड़क किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। आप ये देख के समझिए कि जहां से मुख्यमंत्री और मंत्री जिन सड़कों से पार होते हैं, उसी सड़क के किनारे सैकड़ों लोग झोपड़पट्टी में बरसों से रह रहे हैं और इनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। बन्ना गुप्ता जी, इस तस्वीर को जरूर देखिएगा, इन लोगों को जरूर सुनिएगा। अब मुख्यमंत्री महोदय के पास जाइए, उन्हें भी ये दिखाइए और बताइए कि हमें बंगला नहीं चाहिए, पहले इन लोगों को आशियाना दे दो। अब सोरेन सरकार ने बंगला बनाने का ऑर्डर दिया है तो बीजेपी चुप कैसे रह जाती, तुरंत हमलावर हो गई। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। राज्य सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता का यह सवाल तो वाजिब है, लेकिन झारखंड में आज जो हालात है उसके जिम्मेदार आप भी हैं जनाब। पिछली सरकार आप ही की थी, आपको 5 साल तक मौका दिया गया था, लेकिन आपने भी कुछ खास नहीं किया है। कुछ आंकड़े देखिए। जुलाई 2021 में खनन फंड की राशि खर्च नहीं होने से
सरकार का विकास प्रभावित हो रहा है। डीएमएफ फंड से मात्र खर्च हुए 3000 करोड़ रुपए। फरवरी 2021 में पाकुड़ फॉरेस्ट वर्कर्स का 9 महीने का वेतन पेंडिंग है। राज्य सरकार पर कुल वित्तीय खर्च 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। झारखंड में हर शख्स पर 23,000 रुपए का खर्च है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 27वें नंबर पर है। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे पूछिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पैसे हैं। अब जैसे आज मंत्री के लिए आवाज देने के बाद आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक हैं उनके लिए बनेंगे, और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क हो, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा। हमारी सरकार गरीब के वोट से हमारी सरकार का गठन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो फर्स्ट प्राथमिकता है गरीब का घर तो बन रहा है। 3 कमरे वाला है, 3 तो बनेगा, तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अभी कहाँ हुआ है समय। झारखंड के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसे नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों का घर बनेगा, उसके बाद विधायकों का भी। इतना ही नहीं, मंत्रियों के बीच पारिवारिक रिश्ते की बात की जा रही है, और सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है। वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं। अब बात माने तो किसकी माने, क्योंकि साफ तौर पर इन तीनों के बयान में फर्क नजर आ रहा है। अब जहां तक विकास की बात है तो टाइम्स नाउ नवभारत ने उसका भी रियलिटी चेक कर लिया। रांची के काटा टोली चौक पर अब ये मौजूद हैं, और इस चौक पर एक पुल बनना था, लेकिन पुल अब तक नहीं बन पाया है। झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जा रहा है, लेकिन खास बात है कि जो विकास योजनाएं जो अटके हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं फंड के चक्कर में, उस योजनाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। झारखंड सरकार को ये सब दिख नहीं रहा है। शायद अगर दिख रहा होता तो सरकार को प्राथमिकता जरूर समझ में आती। वैसे राज्य में एक और बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है। पढ़े लिखे युवा खाली हाथ घूम रहे हैं, चंद पैसे कमाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं? मंत्री जी के बंगले में। अब झारखंड सरकार खुद तय कर ले कि राज्य में रोजगार देना ज्यादा जरूरी है या फिर मंत्रियों को बंगला। किसानों की समस्या का समाधान करने की या फिर मंत्रियों की। प्राथमिकता मंत्रियों के बंगले की है या फिर गरीबों के आशियाने की। सोहन कुमार, रांची, टाइम्स नाउ नवभारत। अब कुछ लोग कहेंगे 70 करोड़ ही खर्च कर रहे हैं, यहाँ तो सेंट्रल वेस्ट में 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है, जो बीजेपी वहां पर सवाल उठा रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमने ये खबर इसीलिए दिखाई, और वो खबर पे भी हम इसीलिए ध्यान रखते हैं कि देखिए, प्राथमिकता सरकार को तय करनी है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार के खर्च में अलग अलग बजट में पैसे अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन जिस राज्य में लोग इतनी मुश्किलों से जूझ रहे हों, क्या सरकार कुछ और दिन तक इस तरीके के खर्चे को टाल नहीं सकती थी? ये एक बड़ा सवाल हमेशा हम उठाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी 10 खबरें आपको बता दें।